मैं तृप्ति भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट जिंदगी जिंदाबाद पर, जिसमें हमने सम्मोहक कहानियों के माध्यम से विभिन्न जीवन के अनुभव और सीख प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आजकल ज्यादातर बच्चों से अगर आप पूछेंगे कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो जवाब में आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, व्यापारी, किसी फैक्ट्री के मालिक, ऐसा ही कुछ होगा। और अगर आप इसका कारण जानना चाहेंगे तो ज्यादातर बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। और फिर अगर आप उनसे पूछेंगे कि मान लीजिए आप जो बनना चाहते हैं वे आप बन गए, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, तो इसका जवाब लगभग सभी बच्चों के लिए सिर्फ पैसे वाला बनना होगा। शायद इसीलिए ही जब उन्हें आगे पढ़ने के लिए विषय चुनना होता है तो वे विषय भी वही चुनते हैं जिसमें उन्हें अच्छा करियर और अच्छा पैसा बनाने का मौका मिले। और शायद यही तो हम उन्हें सिखा रहे हैं। और इसी वजह से बच्चे अपने शौक पर आधारित शिक्षा लेना नहीं चाहते हैं, ना ही उस पर आधारित पेशा चुनना चाहते हैं। कई बार तो बच्चों को पढ़ाई पूरी होने तक यह भी पता नहीं लग पाता कि उसे अच्छा क्या लगता है या वह कोई भी कार्य या पढ़ाई क्यों कर रहा है। और शायद यही एक बड़ा कारण है कि बच्चा पढ़ाई कुछ और करता है और अपना पेशा कुछ और ही बनाता है। जैसे इंजीनियरिंग करने वाला छात्र अकाउंटेंट का या सेल्समैन का कार्य कर रहा है। असल में इस वजह से बच्चे कार्य करते समय ना तो खुश रह पाते हैं, ना ही संतुष्ट। जीवन का एक बड़ा हिस्सा तो यह समझने में ही निकल जाता है कि हमारी क्षमता और जीवन का उद्देश्य क्या है। इसे हम एक कहानी से ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। ऊंट का एक बड़ा सा झुंड दिन भर से इधर उधर घूम रहा था। शाम होने और दिन भर चलने की वजह से सभी ऊंट थक गए थे। इसीलिए सभी ऊंटों ने विश्राम करने का निर्णय लिया। एक छोटा सा ऊंट अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया और बात करने लगा। और उस बच्चे ऊंट ने माँ से पूछा, माँ, क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? माँ ने कहा, जरूर बेटा, क्यों नहीं। बच्चे ऊंट ने कहा, माँ, मुझे बताओ कि ऊंटों के कूबड़ क्यों होते हैं? माँ ने जवाब देते हुए कहा, बेटा, हम रेगिस्तानी जानवर हैं। हम कूबड़ में पानी जमा कर सकते हैं और इसी वजह से हम बिना पानी के भी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। बच्चे ऊंट ने फिर से प्रश्न किया, ठीक है माँ, फिर हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोल क्यों हैं? माँ ने गर्व से जवाब दिया, बेटा, इन लंबे पैरों की वजह से हम ऊंचे पेड़ों की पत्तियां आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में पेड़ की पत्तियां काफी ऊपर होती हैं। और हमारे गोल पंजों की वजह से हम किसी भी रेगिस्तान में, कितनी भी धूल में अन्य जानवरों से बेहतर और आराम से चल सकते हैं। उस बच्चे ऊंट की जिज्ञासा खत्म होने की जगह बढ़ती ही जा रही थी। उसने फिर से एक नया प्रश्न किया, माँ, चलो ठीक है, आपकी सारी बातें मान ली, पर फिर हमारी पलकें इतनी ज्यादा लंबी क्यों होती हैं? कभी कभी तो यह मुझे बहुत परेशान भी कर देती हैं। माँ भी कहाँ हार मानने वाली थी। उसे तो अपने बेटे को सही शिक्षा देने का मौका मिला था। उसने बड़े प्यार से कहा, मेरे बेटे, ये लंबी और मोटी पलकें हमारे लिए सुरक्षा कवच जैसी हैं। यह हमारी आंखों को रेगिस्तान की रेत भरी आंधियों से बचाने में मदद करती हैं। बच्चा ऊंट अब थोड़ा परेशान लगने लगा। उसने अपनी माँ से अगला प्रश्न करा, माँ, जब हमारा कूबड़ रेगिस्तान में पानी इकट्ठा करने के लिए होता है, हमारे लंबे पैर और गोल पंजे हमें रेगिस्तान में आराम से चलने और खाना खाने तक हमारी पहुंच आसान बनाने के लिए होते हैं, और ये मोटी और लंबी पलकें हमारी आंखों को रेगिस्तान की रेत भरी आंधियों से बचाने में मदद करती है। तो फिर मुझे ये बताओ, हम यहाँ इस चिड़ियाघर में कर क्या रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही हाल हम कई बार हमारे बच्चों का कर देते हैं। जब उसे अपनी पसंद और क्षमताओं के आधार पर पढ़ने या कार्य करने का मौका नहीं मिलता, तो वे उस माहौल से लगभग कट जाते हैं। और कई बार जब वे उससे बाहर निकल पाते हैं तो तनाव में आ जाते हैं। इसीलिए याद रखिएगा, शिक्षा का सही उद्देश्य अपनी क्षमता और योग्यता को पहचान कर उस पर आधारित कौशल विकसित करना होता है।
और कौशल, ज्ञान, योग्यता और अनुभव तभी उपयोगी होते हैं जब आप सही जगह पर हो। जिंदगी जिंदाबाद।